वार्षिकोत्सव महोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सतचंडी महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें मैं प्रियंका शास्त्री आप सभी के बीच में 31 जनवरी से 8 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के आ रही हूँ। नमस्कार। सिवान जिले का यह महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय है और प्रत्येक वर्ष यहाँ एक मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव मनाया जाता है। उस वार्षिकोत्सव को लेकर यहाँ पे भव्य यज्ञ का आयोजन होता है। सप्तचंडी महायज्ञ का शुभारंभ 31 जनवरी से होगा। इसमें इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए यज्ञाचार्य विद्वान मंडली एक आती है। फिर संध्या समय में भागवत कथा होता है। भागवत कथा श्रवण करने के लिए हजारों की संख्या में बालिकाएं, महिलाएं, पुरुष, युवा आते हैं और 31 जनवरी को सुबह से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। 31 जनवरी को सुबह 8 बजे से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह पुनः कलश यात्रा जो है यज्ञ स्थल पहुंचता है। उसके बाद संध्या में एकदम विधि विधान के अनुसार, सुबह से ही विधि विधान के अनुसार सप्तचंडी महायज्ञ का शुभारंभ हो जाता है। सप्तचंडी महायज्ञ के जो इस वर्ष के जो यज्ञाचार्य हैं, यज्ञाचार्य पहुंच चुके हैं। हम यज्ञाचार्य से बात करेंगे कि सप्तचंडी यज्ञ की क्या विशेषता है, क्या मानव यदि सप्तचंडी यज्ञ में हिस्सा लेता है तो क्या इसके पुण्य होते हैं। सप्तचंडी महायज्ञ जो प्रारंभ होगा उसके यज्ञाचार्य। सप्तचंडी यज्ञ में जो महिलाएं, पुरुष, युवक जो भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे, तो क्या विधि विधान है, क्या इसके अच्छे परिणाम आते हैं इस सप्तचंडी यज्ञ में हिस्सा लेकर के, दान पुण्य करके। सबसे पहले तो ये सप्तचंडी नहीं, सतचंडी महायज्ञ होगा। और इस महायज्ञ में जो देवी जी के चंडी पाठ का पुरस्चरण होता है वो होता है 100 पाठ का। तो इसमें 100 पाठ हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा। जैसे प्रत्येक वर्ष मंडप पूजन, मंडप प्रवेश, कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है, वैसे ही इस साल भी सर्वप्रथम भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें सभी माताएं बहनें मिल करके भाग लेती हैं। उसके बाद प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग मंडप पूजन, मंडप प्रवेश इत्यादि करके भगवती की आराधना करेंगे। और इसमें जो भी भक्त सम्मिलित होंगे उनके ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। क्षेत्र में लोक कल्याण के लिए हम लोग नित्य प्रार्थना करेंगे। इससे समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का परिवहन होगा, जिसमें जितने भी हमारे सदस्य लोग हैं, जितने भी हमारे ग्रामवासी, क्षेत्रवासी लोग हैं, उन लोगों के उच्चतर कामना के लिए हम लोग यह यज्ञ करते हैं। प्रत्येक वर्ष ये 7 दिनों का यज्ञ होता था, इस वर्ष हम लोग 9 दिन का कर दिए हैं इसको। और इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं भी बढ़ा दी गई हैं, जैसे बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला इत्यादि का, मीना बाजार का भी आयोजन किया गया है। संध्या काल में यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा होगा, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्रद जो कथावाचिका हैं पूज्य प्रियंका दीदी जी, वो आ रही हैं कथा करने के लिए। हम सभी भक्तों से बस यही कहेंगे कि दिन में आकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करें, संध्या काल में आकर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, देवी के महात्म्य का वर्णन श्रवण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। महाराजगंज नाखास चौक स्थित बड़ी माता देवी मंदिर के प्रांगण में वार्षिकोत्सव महोत्सव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सतचंडी महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें मैं प्रियंका शास्त्री आप सभी के बीच में 31 जनवरी से 8 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के आ रही हूँ, जिसमें माता रानी की महिमा को भी आप सभी के सामने रखूंगी, सुनाऊंगी। इस कथा को श्रवण करने के लिए, इस धार्मिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप सभी को महाराजगंज नाखास चौक में पधारना है और इस सतचंडी महायज्ञ को श्रवण करना है, देखना है, अपने नेत्रों को सफल करना है, अपने कानों को सुनकर के सफल करना है। अपनी परम पूज्य दीदी प्रियंका शास्त्री जी के द्वारा इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सवारिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। आप सभी को सहृदय आमंत्रित करती हूँ परम पूज्य दीदी प्रियंका शास्त्री की ओर से। आप सभी को राधे श्याम, प्रेम भरा जय सिया राम। हमारे वरिष्ठ आप पत्रकार भी हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। कल से जो प्रारंभ होने जा रही है सप्तचंडी यज्ञ, संध्या में भागवत कथा,
देवी महिमा सहित भागवत कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। एक इस समिति के आप एक वरिष्ठ सदस्य भी हैं और महाराजगंज के जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या होगा इसका विधिवत कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब भगवान का पूजा होता है या यज्ञ होता है तो तैयारियां अपने आदमी तो करता ही है, भगवान ही सब तैयारी करा देते हैं। तो इस यज्ञ की तैयारी तो ठीक है कि समिति के सदस्य लगे हुए हैं, एक महीना से लगे हुए हैं कि ये भव्य रूप से हो और जो परंपरा रही है उस परंपरा में कहीं कोई रुकावट नहीं आए, इसको लेकर तैयारी चल रही है। और कल यात्रा निकलेगी, उसके बाद विधिवत इसका शुभारंभ हो जाएगा। 9 दिनों तक ये चलता है। इसमें प्रियंका चतुर्वेदी जी आ रही हैं, ये वो मथुरा से, उनका प्रवचन होगा और उनका प्रवचन होता है कि माँ भगवती के लिए प्रवचन होता है और उस प्रवचन को सुनने के लिए हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ एकत्र होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि इस यज्ञ के बारे में मैं बताऊं कि जब यह यज्ञ शुरुआत होता है तो महाराजगंज की एक आदमी इसमें सहयोग में लग जाते हैं और पूरा सबकी निष्ठा इसमें रहती है। और आप देखिए कि महाराजगंज इलाके में इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी हो रहा है और मुझे लगता है कि आज शाम तक सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और कल माँ भगवती की कृपा से सुबह से कलश यात्रा के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ हो जाएगा। अब जैसे कि सारी तैयारियों के बारे में आपने बता दिया, पूरे इलाके की जनता से क्या अपील होगी? मैं सबसे यही कहूँगा कि वो प्रवचन सुनने आए और प्रवचन में जितनी बातें कही जाती हैं संभव हो तो उसका अनुसरण करें। अगर वो उसका अनुसरण करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर राम राज्य आ जाएगा और कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। अभी आपने सुना, ये थे हमारे महाराजगंज के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार इंजीनियर प्रमोद रंजन जी। इन्होंने कहा कि यदि भागवत महिमा का वर्णन आप सुनेंगे तो राम राज्य आ जाएगा। इसी शुभकामना के साथ आपको हम कल सुबह के कलश यात्रा और संध्या का भागवत कथा का भी श्रवण आपको प्रियंका शास्त्री जी के मुखारबिंद से सुना। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नवजागरण लाइव। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।